ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 18 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स की डेट है 16/2/1988। मुरली का हेडिंग है सदा उत्साह में रहकर उत्सव मनाओ। बाबा ने क्या कहा? उत्साह में सदा रहना है, और जो सदा उत्साह में है, हमेशा खुशी में है, उसके लिए हर दिन त्योहार है। तो आज विश्वेश्वर बाप अपनी विश्व की श्रेष्ठ रचना व श्रेष्ठ आदि रत्नों से अति स्नेही और समीप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। क्या करने आए हैं? अति स्नेही बच्चों से मिलने। विश्वेश्वर बाप के बच्चे तो विश्व की सर्वात्माएं हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं अति स्नेही समीप की आत्माएं हैं। अंडरलाइन करें। क्या कहा? ब्राह्मण आत्माएं जो हैं वो बहुत प्यारी हैं, मतलब बावनी का स्नेही है, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। बाप के साथ साथ ब्राह्मण आत्माएं भी ब्राह्मण जीवन में अवतरित हो बाप के कार्य में सहयोगी आत्माएं बनती हैं। बाबा ने कहा क्यों मुझे इतना प्यार है? क्योंकि जैसे मैं अवतरित होता हूँ तो ब्राह्मण आत्माएं भी मेरे साथ अवतरित होके सहयोगी बनती हैं। इसीलिए बाप दादा आज के दिन बच्चों का ब्राह्मण जीवन के अवतरण का जन्मदिन मनाने आए हैं। बाबा का जन्मदिन तो बच्चों का जन्मदिन यानी शिवरात्रि। जिस दिन बाबा आए उसी दिन हमें जन्म मिला, हमें ज्ञान मिला। तो बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने के लिए उमंग उत्साह से खुशी में नाच रहे हैं। लेकिन बाप दादा बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन को देख स्नेह और सहयोग में बाप के साथ साथ हर कार्य में हिम्मत से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा ने क्या कहा? मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि तुम इतनी सहयोगी हो, आगे बढ़ रहे हो मेरे साथ साथ। तो आप बाप दादा का बर्थडे मनाते हो और आप बच्चों का बर्थडे, और बाप आप बच्चों का बर्थडे मनाते हैं। आप ब्राह्मणों का भी बर्थडे है ना। तो सभी को बाप दादा, जगदम्बा और सर्व आपके साथी एडवांस पार्टी की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं सहित आपके अलौकिक ब्राह्मण जीवन की स्नेह से सुनहरी पुष्पों की वर्षा सहित मुबारक हो, मुबारक हो। क्या कहा बाबा ने? मुबारक दी है बाबा ने हम बच्चों को। कौन सी मुबारक? अलौकिक ब्राह्मण जन्म की मुबारक। मतलब ज्ञान मिला तो जीवन मिला, जन्म मिला ना, तो जो जन्म हुआ तो उस जन्म की मुबारक हो। तो ये किसकी मुबारक है? दिल की मुबारक है। सिर्फ मुख की मुबारक नहीं है, दिल की मुबारक है। लेकिन दिलाराम बाप के दिल की मुबारक सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे मन से बाप के सम्मुख हैं, चाहे कहीं भी हैं, चारों ओर के बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा ने क्या कहा? चाहे कोई दूर है, चाहे कोई पास है, सभी को मैं क्या दे रहा हूँ? मुबारक दे रहा हूँ, क्योंकि सब मेरे दिल के करीब है। तो जो दिल के करीब है वो बच्चा सामने ही है। ठीक है। तो मुबारक समझ में आ गया किसकी दी? तो आज के दिन भक्त आत्माओं के पास बाप के बिंदु रूप की विशेष स्मृति रहती है, यानी शिव जयंती का। शिव जयंती व शिवरात्रि कोई साकार रूप का यादगार नहीं है। देखो कितनी गहरी बात बता रहे हैं। शिव जयंती कोई साकार रूप का, मतलब भगवान के किसी ऐसे रूप का गायन नहीं है कि जो दिखता हो इन आंखों से, मनुष्य के तन जैसा दिखता हो। साकार रूप का यादगार नहीं है, लेकिन निराकार बाप ज्योति बिंदु, जिसको शिवलिंग के रूप में पूजते हैं ना, उस बिंदु का महत्व है। जैसे भक्ति में दिखाया कि भगवान ने अवतार लिए, तो उसमें थोड़ी ना कोई मतलब इस तरह का उत्सव मनाया जाता है। बाबा ने कहा शिव जयंती मना रहे हैं तो शिव जयंती मेरे निराकार स्वरूप की यादगार के रूप में मना रहे हैं, उस रूप में पूज रहे हैं, या ये नहीं कि मनुष्य के रूप में याद कर रहे हैं इसलिए मना रहे हैं। तो ये बात समझा सकते हैं आप किसी को भी शिवरात्रि के दिन। तो उस बिंदु का महत्व है। आप सभी के दिल में भी बाप के बिंदु रूप की स्मृति सदा रहती है। बुद्धि में रहता है ना बाबा कैसा दिखता है,
ज्योति स्वरूप, ज्योति स्वरूप दिखता है बाबा। तो आप भी बिंदु और बाप भी बिंदु। तो आज के दिन भारत में हर एक भक्त आत्मा के अंदर विशेष बिंदु रूप का महत्व रहता है। शिवरात्रि देखो है ना, फरवरी की मुरली है तो उसी हिसाब से है, आसपास रहती है ना शिवरात्रि। तो बाबा ने कहा तो बिंदु रूप का महत्व है। बिंदु जितना ही सूक्ष्म है उतना ही शक्तिशाली है। और वैसे भी अगर बिंदु की बात करें तो एक बिंदु से कितना कुछ बन जाता है। तो बाबा ने कहा मैं बिंदु, ठीक है, और मैं बिंदु हूँ, जितना बिंदु हूँ बाबा ने कहा उतना ही शक्तिशाली भी हूँ ना। तो इसीलिए बिंदु बाप को ही शक्तियों के, गुणों के, ज्ञान के सिंधु कहा जाता है। तो आज सभी बच्चों के दिल में जन्मदिन की विशेष उत्साह की लहर बाप दादा के पास अमृत वेले से पहुंच रही है। शिवरात्रि पे बाबा सबको क्या देते हैं? बाबा भी देते हैं और बच्चे भी देते हैं मुबारक। बाबा को जन्मदिन की अवतरण होने की मुबारक, हैप्पी बर्थडे बोलते हैं ना बाबा को। बाबा कितना धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है शिवरात्रि को। तो बाबा ने कहा सुबह से मुझे मिलने लगती हैं तुम्हारी विशेष, मतलब उत्साह विशेष रहता है तुमको जन्मदिन की वजह से। तो अमृत वेले से बाबा ने कहा मुझे तुम्हारे संकल्प पहुंच जाते हैं। तो जैसे आप बच्चों ने विशेष सेवा अर्थ व स्नेह स्वरूप बन बाप का झंडा लहराया ना, तो बाप ने कौन सा झंडा लहराया? आप सभी ने तो शिव बाबा का झंडा लहराया, शिवरात्रि पे करते ना। तो बाप क्या ये झंडा लहराएंगे? ये सेवा के साकार रूप की जिम्मेवारी बच्चों को दे दी है। बाबा ने क्या कहा? झंडा लहराने की जिम्मेवारी तुम्हारी है, ठीक है। मतलब क्या करना है? सेवा करनी है ना। तो बाप ने भी झंडा लहराया, लेकिन कौन सा लहराया और कहाँ लहराया? तो ध्यान से सुनिए। बाप दादा ने अपने दिल में सभी बच्चों की विशेषताओं के स्नेह का झंडा लहराया। कितनी अच्छी बात है, लिख लेनी चाहिए। बाबा ने कौन सा झंडा लहराया? कि तुम इतने अच्छे बच्चे हो मेरे, तुम्हारी विशेषताओं का। तो कितने झंडे लहराए होंगे बाबा ये कह रहे हैं। तो इस दुनिया में इतने झंडे कोई लहरा नहीं सकता। कितने बच्चे हैं देखो बाबा के, कितना सुंदर दृश्य होगा। एक एक बच्चे की विशेषता का झंडा बाप दादा के दिल में लहरा रहा है। मतलब बाबा को बच्चों की विशेषता ही नजर आती है बस, ठीक है। हमेशा बाबा बच्चों की विशेषताओं के बारे में सोचते हैं। तो सिर्फ आप सबने झंडा नहीं लहराया, लेकिन बाप दादा ने भी लहराया। बाबा आज कह रहे हैं कि शिवरात्रि में तुम मेरा झंडा लहराते हो तो मैं भी लहराता हूँ, तुम बोलो मत, मैं तुम्हारी विशेषताओं का लहराता हूँ। तो सिर्फ आप सबने नहीं, ठीक है। तो ये झंडा लहराते हो तो उस समय क्या होता है? जब झंडा लहराया जाता है तो फूलों की वर्षा होती है। तो बाप दादा भी जब बच्चों की विशेषताओं का स्नेह का झंडा लहराते हैं तो कौन सी वर्षा होती है? हर एक बच्चे के ऊपर अविनाशी भव, अमर भव, अचल अडोल भव, इन वरदानों की वर्षा होती है। कौन सी वर्षा बताई? अविनाशी, ठीक है, अमर। तो ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात, विशेषताओं का झंडा लहराया और साथ में फूल भी कौन से दिए? ये फूल दिए हैं बाबा ने। तो जैसे किसी को वरदान भी देते हैं ना, तो 3 फूल देते हैं। तो ये 3 फूल ही हैं हमारे लिए। तो ये वरदान ही बाप दादा की अविनाशी अलौकिक पुष्प है। क्या कहा? ये वरदान ही अलौकिक पुष्प है। बाप दादा को इस अवतरण दिवस की अर्थात शिव जयंती दिवस की बच्चों से भी ज्यादा खुशी है। बाबा ने कहा मुझे तुमसे ज्यादा खुशी है। खुशी में खुशी है। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। तुम खुश तो मैं भी खुश। तो बाबा ने कहा तुम मुझे देख के खुश और मैं तुम्हें देख के खुश। खुशी में खुशी हो गई ना, क्योंकि अवतरण का दिवस हर वर्ष यादगार तो मनाते हैं ना। कैसे धूमधाम से शुरू हो जाती है सेवाएं, कितना रातों रात तैयारी करते हैं। 1 महीने से तैयारी शुरू हो जाती है पहले।
तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, अवतरण का दिवस कितना बड़ा यादगार है, लेकिन जब बाप का साकार ब्रह्मा तन में अवतरण होता है तो बाप दादा को इसमें भी विशेष इस बात की खुशी रहती है। कितने समय से अपने समीप स्नेही बच्चों से अलग परमधाम में रहते। बाबा ने क्या कहा, मुझे सबसे ज्यादा खुशी कि तुम मुझे मिल गए हो, ठीक है ना, मेरे बच्चे हो, मिल गए हो, चाहे परमधाम में हो। बाबा ने क्या कहा, चाहे परमधाम में और आत्माएं भी रहती हैं, लेकिन जो पहली रचना की आत्माएं है ना, जो बाप समान बनने वाली सेवा की साथी आत्माएं हैं, वो कितने समय के बाद अवतरित होने से फिर से आके मिलती हैं। देखो कितनी अच्छी एक्सप्लेनेशन बाबा ने दी कि तुमसे ज्यादा स्नेह है मुझे, क्योंकि तुम मेरे साथ मेरे राइट हैंड बनते हो, इसलिए। ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, कितने समय की बिछड़ी हुई श्रेष्ठ आत्माएं फिर से आकर मिलती हैं। अगर कोई अति स्नेही बिछड़ा हुआ मिल जाए तो खुशी में, बाबा ने कहा, तो खुशी में भी विशेष खुशी होगी। अवतरण दिवस अर्थात अपनी आदि रचना से फिर से मिलना। आप सोचेंगे हमें बाप मिला और बाप कहते हैं हमें बच्चे मिले, तो बाप को अपने आदि रचना पर नाज है, मतलब अपने बच्चों पर। तो आप सभी आदि रचना हो। आदि रचना समझ रहे हैं, यानी ब्रह्मा के द्वारा। ठीक है, शिव बाबा ने हमें क्या किया है, अडॉप्ट किया है। तो बाबा ने कहा बच्चे, क्षत्रिय तो नहीं हो ना, सभी सूर्यवंशी आदि रचना है। अभी बाबा ने बनाया ना हमें ऐसा, तो ब्राह्मण सुदेवता बनाते हैं। तो ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है, अनादि रचना तो सब है। अनादि मतलब परमानेंट, तो परमधाम में सभी आत्माएं हैं। अभी बाबा ने हमें ब्रह्मा के माध्यम से आदि रचना बनाया, तो सारे विश्व की आत्माएं रचना हैं। लेकिन आप अनादि और आदि रचना हो, तो डबल नशा है ना। बाबा क्या कह रहे हैं बच्चे, तुम मेरे परमधाम में भी हो और तुम मेरे यहाँ पर भी हो, तो डबल हो गई ना खुशी भी फिर। तो आज के दिन बाप दादा विशेष एक स्लोगन दे रहे हैं। आज के दिन को उत्सव का दिन कहा जाता है। शिव जयंती व शिवरात्रि का उत्सव मनाते हैं। तो उत्सव के दिन एक स्लोगन याद रखना। कौन सा स्लोगन दे रहे हैं बाबा, ध्यान से सुनिए कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है। हर वक्त उत्साह में रहने का है, हर दिन हमारा त्योहार है। हमें उत्साह में रहने के लिए किसी त्योहार के आने की इंतजार नहीं करनी। हमारे को बाबा मिला तो हमारा हर दिन त्योहार है। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना, सदा उत्साह में रहना और सदा हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना। समझ में आया बाबा क्या कह रहे? तुम ब्राह्मण हो ना, तो तुम्हारा ये काम है खुशी में रहना और औरों को भी खुशी में ले आना, खुशियां बांटना। जहाँ उत्साह होता है वहाँ कभी भी किसी प्रकार का विघन उत्साह वाली आत्मा को उत्साह से हटा नहीं सकता। बाबा ने कहा जो आत्मा खुश रहती है उसको कोई भी समस्या हटा नहीं सकती उसकी खुशी से। जैसे अल्पकाल के उत्साह में सब बातें भूल जाते हैं ना, जैसे कोई फंक्शन होता है या कुछ होता है तो क्या हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा कोई उत्सव मनाते हो तो उस समय के लिए खुशी के सिवाय और कुछ याद नहीं रहता। तो ब्राह्मण जीवन के लिए हर घड़ी उत्सव है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन बातों को कि हम बाबा के बच्चे बने हैं, तो हमें अब किसी की ऐसी जरूरत नहीं है कि कुछ क्रिएट करें तो हम खुश हों। ठीक है, कुछ ऐसा हो खुशी वाला तो हम खुश हों। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं, तुम मेरे हो, तुम हमेशा खुश हो, भूलो मत। तो अर्थात हर घड़ी उत्साह में है। तो और कोई भी बातें आएंगी क्या फिर? बाबा ने कहा कोई भी हद के उत्सव में जाएंगे तो वहाँ क्या होता है, मतलब दुनिया में कुछ भी फंक्शन पार्टी वगैरह में जाते हैं तो क्या होता है, नाचना गाना खेल देखना खाना यही सब करते हैं ना। तो ब्राह्मण जीवन के उत्सव में सारा दिन क्या करते हो? बाबा देखो पूछ रहे हैं कि तुम्हें ब्राह्मण जन्म मिला, इस बात की तुमको खुशी है ना, तो तुम क्या करते हो फिर बताओ? सेवा भी करते हो तो खेल समझ करते हो ना, या बोझ लगता है, पूछ रहे हैं। तो आजकल की दुनिया में कोई भी अज्ञानी आत्माएं थोड़ा भी दिमाग का काम करेंगी तो कहेंगी बहुत थक गए हैं,
दिमाग के ऊपर काम का बोझ बहुत है और आप सेवा करके आते हो तो क्या कहते हो? सेवा का मेवा खा के आए हैं। मतलब खुशी होती है ना सेवा करने के बाद, तकलीफ भी हो रही होती है, वो भी खत्म हो जाती है। सभी के अनुभव है। जैसे कि एक बहन का बड़ा अच्छा अनुभव था कि उनको कैंसर था। मतलब बड़ी दीदी थी एक सेंटर पर, उनको बहुत ज़्यादा कैंसर की प्रॉब्लम थी, उनका लास्ट स्टेज चल रही थी कैंसर की। तो फिर भी वो क्या करती थी, सारे सेंटर की, बड़े सेंटर की सफाई करती थी। तो जो छोटी बहनें थी उनको खराब लगता था कि दीदी हमारे होते हुए आप क्यों करती हो। तो वो किस लिए करती थी? वो इसलिए करती थी कि सेवा करेंगे तो सेवा से क्या होगा, मेवा खाएंगे तो सारी बीमारी दूर हो जाएंगी। मेवा खाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं तो क्या होता है, कमजोरी नहीं आती। तो रिजल्ट ये निकला कि उनको, जो दीदी को, बड़ी दीदी को कैंसर था, तो फिर वो सेवा से उनका वो बिल्कुल ठीक हो गया। वो सुबह सवेरे उठ करके 3 बजे ही सारे सेंटर की सफाई कर दिया करती थी। किसी को पता भी नहीं चलता था कि कैसे कब क्या हो गया। कुछ ही दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया, सब कुछ नॉर्मल आया बॉडी के चेकअप में। तो क्या मिल गया फिर बताओ? सेवा का मेवा मिल गया ना। और दुनिया में जरा सा काम कर लो, कोई कुछ ना तो भलाई देगा और ना ही कुछ रिजल्ट निकलेगा। तो समझ में आ रही बाबा क्या समझा रहे हैं? क्योंकि सेवा किसकी कर रहे हैं? यहाँ किसी की गृहस्थी थोड़ी पल रही है, ये तो भगवान का कार्य चल रहा है, इसीलिए नहीं भूलना चाहिए ये। तो फिर बाबा ने कहा क्योंकि जितने बड़े थे बड़ी सेवा के निमित्त बनते हो, उतना ही सेवा का प्रत्यक्ष फल बहुत बढ़िया और बड़ा मिलता है। देखो कितनी अच्छी बात कही, जितनी बड़ी सेवा के निमित्त उतना बढ़िया फल। तो प्रत्यक्ष फल मतलब होता है तुरंत उस चीज का रिजल्ट निकल जाना। तो प्रत्यक्ष फल खाने से और ही शक्ति आ जाती है, मतलब बिल्कुल सामने सामने, ठीक है, आपके सामने प्रकट है। आपने सेवा करी और आपको सेवा से क्या मिली? खुशी मिली, शक्ति मिली। तो ये भगवान की सेवा का प्रत्यक्ष फल है। शरीर की बीमारियां खत्म हो गई, तो यही तो समझा रहे हैं। तो खुशी की शक्ति बढ़ जाती है। इसीलिए चाहे कितना भी शरीर का सख्त कार्य हो, वह प्लान बनाने का दिमाग का कार्य हो, लेकिन आपको थकावट नहीं होगी अगर क्या रहेगी, उत्साह रहेगा। आपको उत्साह में करेंगे तो ठीक है। तो रात है व दिन है पता ही नहीं पड़ेगा। जैसे जब शिवरात्रि के लिए तैयारी करते हैं तो ये पता ही नहीं चलता था कि कब रात हो गई और कब सुबह दिन निकल गया, पता ही नहीं चलता, क्योंकि इतनी खुशी रहती थी कि शिवरात्रि है, वही सेवा करनी है, ये करना है, ऐसे करना है। तो वो खुशी मतलब शब्दों से नहीं बयां की जा सकती, फीलिंग से समझ में आ सकती है आपको। तो बाबा ने कहा पता नहीं पड़ता ना सुबह कब हुई, रात कब हुई। तो अगर घड़ी आपके पास नहीं होती तो मालूम पड़ता क्या कि कितने बज गए। तो लेकिन उत्सव मना रहे हो, कितनी खुशी है देखो। इसीलिए सेवा क्या करती है, आपको उत्साह दिलाती है और उत्साह अनुभव कराती है। सेवा से क्या फायदे? डबल फायदे हैं। एक तो शरीर के पाप नष्ट होते हैं और खुश रहते हैं फिर, ठीक है। किसी को भी जैसे डिप्रेशन होता है या कुछ भी ऐसा होता है तो उसको क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान के घर की सेवा करनी चाहिए। और भी बहुत सारी, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 2-3 लोगों का ऐसा रिजल्ट निकला है कि वो बाबा की सेवा में लग गए तो उनकी डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी ठीक हो गई। इसलिए बाकी तो बहुत सारी चीजें सिखा रखी हैं कैसे करना है इसको ठीक। तो फिर बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन में एक तो है सेवा और दूसरा क्या होता है, फिर माया आती है। माया का सुनकर हंसते हो क्योंकि समझते हो कि माया को हमारे से ज्यादा प्यार है। आपका प्यार नहीं है, उनका प्यार है। उत्सव में खेल भी देखा जाता है ना। आजकल सबको ज्यादा खेल पसंद कौन सा आता है? कौन सा खेल पसंद आता है? वो कार्टून देखते हैं ना, तो बाबा ने कहा मिक्की माउस का खेल बहुत पसंद करते हैं, दिखाते हैं ना। बाबा ने कहा एडवर्टाइज भी मिक्की माउस के खेल में दिखाते हैं। मिक्की माउस समझ रहे हैं ना, चूहे बिल्ली का खेल। और भी बहुत सारे खेल हैं, मतलब इस तरह का ही। तो चाहे मैच पसंद करते हो, चाहे मिक्की माउस का खेल पसंद करते हो, तो यहाँ भी माया आती है। तो मैच करो और निशाना लगाओ। खेल में क्या करते हो? खेल कैसे खेलते हैं? गेंद आता है और आप फिर दूसरे की तरफ फेंकते हो और दूसरा क्या करता है, उसको कैच करता है, तो विजयी बन जाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, माया फेंके और तुम कैच कर लो। माया तुम्हें परेशान करे, दुखी करे और तुम तुरंत हंस दो। कोई परेशानी है, जैसे बहुत से हार्ट पेशेंट को ये कहा जाता है जब भी आपको गुस्सा आए तो बहुत जोर जोर से हंस लेना, तो हार्ट पे ना फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, तो क्या करेंगे फिर?
तो बाबा ने कहा दूसरी तरफ फेंक देते और कैच कर ले तो विजयी बन जाते हो। ऐसे ही माया की ना ये गेंद है, कभी काम के रूप में आते हैं, कभी क्रोध के रूप में आते हैं। ये कैच करो कि ये माया का खेल है। अगर माया के खेल को खेल समझकर करोगे तो उत्साह बढ़ेगा, और माया की कोई भी परिस्थिति को दुश्मन समझ देखते हो तो घबरा जाते हो। मिक्की माउस खेल में भी कभी बंदर आ जाता है, चूहे बिल्ली का बताते हैं ना, कभी बिल्ली आ जाती है, कभी कुत्ता आ जाता है, कभी चूहा आ जाता है। आज बाबा बिल्कुल ऐसे समझा रहे हैं, देखो कि जैसे एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि माया कैसे आती है। तो आप मिक्की माउस का खेल खेलते हो, बाबा ने कहा, इतने बड़े होके, पर फिर भी ठीक है, खेल रहे हो तो खेल को खेल की तरह समझो। सृष्टि में भी तो खेल चल रहा है ना, इतना सुंदर। तो बाबा ने कहा फिर आप घबराते हो क्या? मजा आता है ना, मतलब जैसे वो कार्टून्स दिखाते हैं उसको देखने में तो एंटरटेन करते हैं खुद को, तो उसमें तो मजा आता है ना। तो बच्चों को आजकल तो बड़ों को भी वही पसंद आता है। तो बाबा ये समझा रहे हैं बच्चे, तो ये भी उत्सव के रूप में माया के भिन्न भिन्न परिस्थितियों का खेल देखो। बाबा ने क्या कहा, बच्चे तुम उत्सव के रूप में, ठीक है, उत्साह में रहोगे, खुशी में रहोगे, तो जो माया तरह तरह के रूप बदलती है तो वो उत्सव की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये क्या है, उत्सव है मेरे लिए। जिस समय माया आ रही है, परेशान कर रही है, वो आपको फिर माया नहीं लगेगी, वो क्या लगेगी फिर आपको, वो आपको लगेगा कि मैं क्या हूँ, मैं खुशी में हूँ, मैं उत्सव में हूँ। ठीक है, मतलब परेशानी नहीं होगी आपको। तो खेल देखते देखते भी कोई सोच लें कि गेंद हमारे पास ही आ रहा है, मेरे को ही न लग जाए, तो खेल देख सकेगा या खेलेगा कैसे फिर? अब आप ही के पास तो आनी चाहिए। नियम तो यही कहता है खेल का, एक फेंक रहा है तो दूसरा कैच करे। तो यहाँ भी खेल चल रहा है ना, तो खुशी और मजे से खेल देखो। माया से घबराओ नहीं, एक मनोरंजन समझो, चाहे शेर के रूप में आए, घबराओ नहीं। ये स्मृति रखो कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव है, उत्साह है, उसी के बीच में ये खेल भी देख रहे हैं, खुशी में नाच भी रहे हैं, और बाप के ब्राह्मण परिवार की विशेषताओं के गुणों के गीत भी गा रहे हैं, और क्या, और ब्रह्मा भोजन भी मजे से खा रहे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, सारे काम खुशी से कर रहे हैं ना। फिर बाबा आगे कह रहे हैं कि देखो, आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन विश्व में किसी को भी प्राप्त नहीं है। इस भोजन को ही कहा जाता है दुख भंजन भोजन। याद का भोजन सब दुख दूर कर देता है, क्योंकि शुद्ध अन्न से मन और तन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए दुनिया में कहावत है, जैसा अन्न होगा वैसे ही मन होगा। अगर धन भी अशुद्ध होता है तो अशुद्ध धन खुशी को गायब कर देता है और चिंता को लाता है। तो जितना अशुद्ध धन आता है, और क्या कहा, जितना अशुद्ध धन आता है, माना धन आएगा 1 लाख लेकिन चिंता आएगी पदम गुणा, और चिंता को सदैव चिता ही कहा जाता है। चिंता को क्या कहते हैं, चिता। ठीक है, तो चिता पर बैठने वाले को कभी खुशी कैसे होगी? कितना अच्छा बाबा ने को रिलेट किया। देखो बाबा ने क्या कहा कि तुम थोड़ा खा लो, मेरी याद में खा लो, प्यार से खा लो, तो तुम्हें खुशी मिलेगी, अदरवाइज क्या होगा वो समझा रहे हैं। तो चिता पर बैठने वाले को कभी खुशी कैसे होगी? और शुद्ध अन्न मन को शुद्ध बना देता है, इसीलिए धन भी शुद्ध हो जाता है। तो याद के अन्न का महत्व, यानी शिव बाबा की याद में भोजन बनाने की इम्पोर्टेंस एक अलग ही है। इसीलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है, इसीलिए शिव बाबा के भोग की महिमा है, क्योंकि वो बनाया कैसे जाता है, भगवान के लिए बनाया जाता है, उसकी याद में बनाया जाता है। इसीलिए धन भी शुद्ध हो जाता है। याद के अन्न का महत्व है, इसीलिए भोजन की महिमा है। अगर याद में ही नहीं बनाते और खाते तो ये अन्न स्थिति को ऊपर से नीचे कर सकता है। मतलब फटाफट बस काम ही निपटाया है, कुछ आपने उसमें ताकत तो भरी नहीं बाबा की। याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का भी काम करता है और दुआ का भी काम करता है। देखो ध्यान रखना, ठीक है। यादगन कभी नुकसान नहीं कर सकता, इसीलिए हर घड़ी उत्सव मनाओ। माया किसी भी रूप में आए, ठीक है, क्या करना है, किसी भी रूप में आए, हमेशा उत्सव में रहना है। अच्छा, मोह के रूप में आती है तो समझो बंदर का खेल दिखाने के लिए आई है, पीछे पीछे भागेंगे ना। खेल को साक्षी होकर देखो,
स्वयं माया के चक्र में ना आ जाओ। चक्र में आते हो तो घबराते हो। आजकल छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मनोरंजन के खेल कराते हैं, ऊंचा भी चढ़ाएंगे फिर नीचे भी ले आएंगे, तो ये भी तो मनोरंजन है ना, ये खेल है। बहुत अच्छी तरह से बुद्धि में बिठा लो जो भी कुछ हो रहा है आपके आसपास या आपके साथ, बहुत बड़ा खेल चल रहा है, बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है। और इस ड्रामा का क्रिएटर डायरेक्टर कौन है वो बाबा ने बता दिया। तो इसलिए क्यों क्वेश्चन उठाया, ऐसा क्यों होता है, खेल है। कोई भी रूप में आए, ये मिक्की माउस का खेल देख लो, जो आता है वो जाता भी है। माया किसी भी रूप में आती है तो अभी अभी आई और अभी अभी गई। तो आप माया के साथ श्रेष्ठ स्थिति में न चले जा, श्रेष्ठ स्थिति से चले न जाओ। मतलब माया के चक्कर में अपनी स्थिति न खराब कर लो। जब भी माया आए तो मिक्की माउस वाला खेल देख लो, तो मतलब समझ में आ जाएगा कि आप भी कैसे हो गए हो, चूहे बिल्ली की तरह चल रहे हो। बाबा ने एग्जाम्पल दिया ना क्या क्या बन जाते हो। तो बाबा ने कहा माया किसी भी रूप में आती है ना, इसलिए ध्यान रखो। बाबा कह रहे हैं देखो खेल भी ऐसे होता है, कुछ आएगा कुछ जाएगा कुछ बदलेगा। अगर सीन बदली ना हो तो खेल अच्छा ही नहीं लगेगा। एज इट इज एक ही बंदा आता रहे मूवी में सीरियल में तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो बाबा ने कहा फिर तो इसी तरह समझो, अपनी लाइफ से उसको कोरिलेट करो कि अगर मेरी लाइफ में भी एक ही जैसे लोग आते रहे, कोई कुछ हो ही ना, तो कैसे अच्छा लगेगा, फिर मजा नहीं आएगा ना। तो सब लोग अपना अपना अच्छे से प्ले कर रहे हैं। माया किसी भी रूप में आए तो जो भी सीन आती है वो बदलनी जरूर है। जो सीन बदलती रहे तो सीन बदलती रहे, लेकिन आपकी श्रेष्ठ स्थिति ना बदले। माना मतलब माया के रूप बदलते रहे लेकिन आप अपनी सीट पे सेट रहना। कोई भी खेल में कोई पार्ट बजाता है तो आप भी उसके साथ ऐसे ही भागने व दौड़ने लग जाएंगे क्या? नहीं ना, सिर्फ देखेंगे। देखने वाले तो सिर्फ देखेंगे, देखते रहेंगे ना। तो माया नीचे गिराने के लिए आए या कोई भी स्वरूप में आए, लेकिन आप उसका खेल देखो, कैसे नीचे गिराने के लिए आई, उसके रूप को कैच करो और खेल समझ के साक्षी होकर के देखो उस दृश्य को। तो आगे के लिए और स्व की स्थिति को मजबूत बनाने की शिक्षा ले, आगे बढ़ो। ठीक है, अब मतलब जो भी हुआ अब तक उसको छोड़ करके अब आगे चलो, मतलब अपनी स्थिति को मजबूत बनाओ। तो शिवरात्रि का उत्सव अर्थात उत्साह दिलाने वाला उत्सव सिर्फ आज का दिन नहीं है, लेकिन सदा ही आपके लिए उत्सव है और उत्साह साथ है। इस स्लोगन को सदा याद रखना और अनुभव करते रहना। उसकी विधि सिर्फ 2 शब्द है। कौन से? सदा साक्षी होकर के देखना और बाप के साथी बन के रहना। कब देख पाएंगे खेल को खेल की तरह? जब हमेशा साक्षी होके और बाबा के साथ में। तो बाबा के साथ ही सदा रहेंगे तो जहाँ बाप है तो साक्षी होकर देखने से सहज ही माया जीत बन अनेक जन्मों के लिए जगत जीत बन जाएंगे। क्या कहा? जहाँ बाप साथ है तब बनेंगे जगत जीत अनेक जन्मों के लिए। तो स्वयं बाप हर बच्चे को साथ देने के लिए गोल्डन ऑफर कर रहे हैं, इसीलिए सदा साथ रहो। ठीक है, ऐसे डबल फॉरेनर्स अकेले रहना पसंद करते हैं। वो साथ इसलिए नहीं रहते कि कहीं बंधन में ना बंध जाए, स्वतंत्र रहें, इंडिपेंडेंट रहे ना, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, किसी से कुछ मतलब नहीं। तो बाबा ने कहा मेरे साथ तो रहो फिर, लेकिन इस साथ में साथ रहते भी स्वतंत्र है। मतलब बाबा कह रहे हैं मेरे साथ तो साथ रह के भी तुम स्वतंत्र हो, बंधन नहीं अनुभव होगा। क्यों? समझ रहे हैं ना? क्योंकि बाबा साथ है। ज्योति बिंदु मनुष्यों के साथ की बात नहीं कर रहे, भगवान के साथ की बात कर रहे। अच्छा, तो आज का दिन डबल उत्सव का है। वैसे जीवन भी उत्सव है और यादगार उत्सव भी है। बाप दादा सभी विदेश के बच्चों को सदा याद करते और आज भी विशेष दिन की याद दे रहे हैं, क्योंकि जो भी जहाँ से आए होंगे वो सभी याद के पत्र लाए होंगे। क्या कहा? दूर दूर से आते हैं तो बाबा के लिए लाते हैं ना कुछ लेटर वगैरह। तो फिर बाबा ने क्या कहा? कार्ड पत्र टोलियां लाई। तो जिन बच्चों ने दिल के उत्साह का याद प्यार व किसी भी रूप से अपनी याद की निशानी भेजी है, उन सभी बच्चों को बाप दादा भी विशेष याद का रिटर्न पदम गुणा दे रहे हैं। और बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे के अंदर
सेवा का और सदा मायाजीत बनने का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। बाबा क्या बोल रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि कितना कितना उमंग है सेवा का। हर एक बच्चा अपनी शक्ति से भी ज्यादा सेवा में आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता ही रहेगा। बाकी जो सच्चे दिल से दिल का समाचार बाप के आगे रखते हैं तो सच्चे दिल पर बाप सदा राजी है। सच्चे दिल पर साहेब राजी। इसीलिए दिल के समाचार में जो भी कोई छोटी छोटी बातें आती भी हैं तो वो बाप की विशेष याद के वरदान से समाप्त हो ही जाएंगी। मतलब बाप का राजी होना अर्थात सहज बाप की मदद से मायाजीत बनना। तो कैसे होंगे बाबा राजी? सच्चे दिल पे राजी है। ठीक है, तो देखेंगे ना, दिल का हाल बताएंगे। तो बाबा फिर आगे कह रहे हैं, देखो सारी दिक्कतें फिर समाप्त हो जाएंगे ना। इसीलिए जो बाप को दे दिया, चाहे बाबा ने का समाचार के रूप में दिया, चाहे पत्र के रूप में दिया, चाहे रूह रिहान के रूप में दिया, यानी बात की, तो जब बाप के आगे रख लिया, दे दिया, तो जो चीज किसी को दी जाती है वो अपनी नहीं रहती। कौन क्या दिया है? जो भी दिल का हाल है, जो भी बात है, बाबा को लेटर के थ्रू, ग्रीटिंग्स के थ्रू, कार्ड के थ्रू भेजते हैं ना, तो बाबा भी यही करे, फिर तुम्हारी क्या रह गई बताओ बात। ठीक है, बाबा कह रहे ना कि बाप का राजी होना अर्थात सहज बाप की मदद से मायाजीत बनना है। भगवान राजी हो जाए तो फिर मायाजीत बनी जाएंगे। ठीक है, और राजी कैसे होगा ये भी बता दिया। तो फिर बाबा आगे समझा रहे हैं कि देखो, बाप कहते हैं बाप का राजी होना। बाबा देखो बहुत समझा रहे हैं, बाप को राजी करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। अगर कमजोरी का संकल्प भी बाप के आगे रख दिया तो वो कमजोरी आपकी नहीं रही। मतलब अपनी प्रॉब्लम बताई ना, तो आपने तो दे दी, उससे मुक्त हो गए। इसीलिए सदा यही याद रखना कि मैंने बाप के आगे रख ली अर्थात दे दी, अब मेरे पास थोड़ी है वो। तो बाकी विदेश में उमंग उत्साह की लहर अच्छी चल रही है। बाप दादा बच्चों को निर्विघ्न बनने के उमंग और सेवा में बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग को देख हर्षित हो रहे हैं। बावनी का मुझे खुशी है इस बात की। अच्छा, सदा अनादि और आदि रचना के रूहानी नशे में रहने वाले, सदा हर घड़ी उत्सव मनाने वाले, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाले, सदा माया की हर परिस्थिति को खेल समझ साक्षी हो देखने वाले, सदा बाप के साथ हर कदम में साथी चलने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्म की मुबारक के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। सभी अति स्नेही दिल तक्नशीन बच्चों को पावन शिव जयंती की पदम गुणा याद प्यार और मुबारक। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो वरदान दिया बाबा ने, किसी की कमी कमजोरी को न देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भाव। क्या कहा? किसी की कमी कमजोरी नहीं देखनी है। बाबा ने कहा तभी तो बनेंगे ना मास्टर दाता। मास्टर दाता वो है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते हैं कि सर्व रूहें यानी आत्माएं हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं, यानी इनका भी कल्याण हो। किसी की भी कभी कमजोरी को न देख वे अपने धारण किए हुए गुणों का शक्तियों का सहयोग देते हैं। मतलब अगर किसी की कोई कमी है तो उसकी कमी को नहीं, अपनी शक्ति से उसे सहयोग देते हैं उसे बदलने की। ये ऐसा है, इस भावना के बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं, ये शुभ भावना हो। ठीक है, कमियां तो और कोई देखे, आप मदद करो कमियों को निकालने में। तो साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना हो कि सर्वात्माएं कंगाल दुखी अशांत से सदा शांत सुख रूप मालामाल बन जाएं, तब कहेंगे मास्टर दाता। तो स्लोगन है, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं, उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है।
ठीक है, हर श्वास में। तो आज के लिए विशेष है सूचना, आज मास का तीसरा रविवार यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा की सभी बच्चे शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने आकारी स्वरूप में स्थित हो, बाप दादा के साथ ऊंची लाइट की पहाड़ियों पर खड़े हो, पूरे विश्व में पवित्रता की किरणें देकर प्रकृति सहित सर्वात्माओं को सतो प्रदान बनाने की सेवा करें। मतलब योग कैसे करना है वो आपको इसमें बता दिया है। तो आज के लिए होमवर्क क्या है, किसी की कमी कमजोरी को नहीं देखना, मदद करेंगे कमियों को निकलवाने में। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।